और अब आपको दिखाते हैं ऐसी चुनावी यात्राएं जिन्होंने देश की राजनीति को बदल दिया और ऐसी कई यात्राएं यूपी में भी निकाली गई जिनको इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। यात्रा ये राजनीति का अहम हिस्सा रही है। यात्राओं ने नेताओं की वक्त के साथ किस्मत बदली। उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो यहां भी यात्राओं का दौर चल रहा है। बीजेपी जहां यूपी से लेकर उत्तराखंड में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने फिर से अपनी साइकिल की रफ्तार तेज कर दी है। अखिलेश यादव की साइकिल यात्रा का पहला चरण पूरा हो चुका है और वो दूसरे चरण की तैयारी में जुटे हैं। यात्राओं का मकसद साफ है कि जनता से सीधा संवाद बिठाकर 2022 के लिए अपनी सियासी जमीन को मजबूत करना। लेकिन सवाल यह है कि नेताओं की यह सियासी यात्रा सत्ता की सीढ़ी बनेगी। हालांकि अगर हम इतिहास पर नजर दौड़ाएं तो पदयात्रा से लेकर रथ यात्रा, साइकिल यात्रा ने नेताओं की किस्मत को पलटने का काम किया है। जनसंपर्क यात्रा राजनीति का अहम हिस्सा रही है। इन यात्राओं ने समय समय पर नेताओं की किस्मत पलटी है। चूंकि यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव है, इसलिए यहां भी यात्राओं का दौर तेज हो गया है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जन आशीर्वाद यात्रा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की साइकिल ने भी रफ्तार पकड़ ली है। आडवाणी की रथ यात्रा। आडवाणी की रथ यात्रा ने बीजेपी की किस्मत बदल डाली थी। 90 के दशक में लाल कृष्ण आडवाणी की यात्रा काफी सुर्खियों में रही थी। राम मंदिर आंदोलन के दौरान साल 1990 में बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली। उनकी ये रथ यात्रा सोमनाथ से अयोध्या तक जाने वाली थी। हालांकि अयोध्या पहुंचने के रास्ते में यात्रा को बिहार में रोक लिया गया और आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस रथ यात्रा ने बीजेपी और आडवाणी दोनों की किस्मत चमका दी। चंद इलाकों तक सीमित इस पार्टी की पहुंच देश के कोने कोने तक हो गई। चंद्रशेखर की भारत यात्रा। इन हालिया यात्राओं के अलावा 80 के दशक में देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर भी लंबी पदयात्रा कर चुके हैं। भारत यात्रा नाम से उनकी इस यात्रा को भी काफी तवज्जो मिली थी। 1983 में उन्होंने कन्याकुमारी से दिल्ली के राजघाट तक 4000 किलोमीटर से ज्यादा की पदयात्रा की। ग्रामीण इलाकों की समस्याओं, सामाजिक असमानताओं और जातिवाद की जड़ को खत्म करने के मकसद से उन्होंने ये यात्रा की थी। इस यात्रा का उन्हें तुरंत राजनीतिक फायदा तो नहीं मिला, लेकिन आगे चलकर उन्हें इसका फायदा हुआ और 90 के दशक में देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में चंद्रशेखर ने कामयाबी हासिल की। अखिलेश की साइकिल यात्रा। उत्तर प्रदेश में 2012 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के युवा नेता अखिलेश यादव ने प्रदेश में साइकिल यात्रा की। समर्थकों के साथ साइकिल से जनता के बीच जाने का अखिलेश यादव को फायदा मिला और चुनाव में जनता ने साइकिल पर जबरदस्त तरीके से मोहर लगा दी। अखिलेश की साइकिल यात्रा से ऐसा हुआ जो मुलायम सिंह यादव अपने सियासी जीवन में नहीं कर पाए थे। समाजवादी पार्टी पहली बार 224 के आंकड़े को पार करके बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब हुई और अखिलेश यादव देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। अब 2022 के चुनाव के लिए भी अखिलेश फिर से साइकिल की सवारी कर रहे हैं, लेकिन फायदा कितना होगा यह देखना अभी दिलचस्प है। मनोहर लाल की जन आशीर्वाद यात्रा। हरियाणा में दोबारा सत्ता पाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2019 में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली, लेकिन इस यात्रा से बीजेपी सत्ता तक पहुंच गई, मगर उम्मीद के मुताबिक पार्टी का प्रदर्शन नहीं रहा।
वाईएसआर को पदयात्रा ने दिलाई आंध्र की सत्ता। 2004 के विधानसभा चुनाव से करीब एक साल पहले 2003 में कांग्रेस नेता वाईएसआर रेड्डी ने कड़ी गर्मी में किसानों के सपोर्ट में 1600 किलोमीटर लंबी पदयात्रा की। इस यात्रा से वे किसान और आम लोगों के बीच हीरो बन गए। विधानसभा चुनाव में रेड्डी की इस यात्रा ने कांग्रेस को शानदार जीत दिलाई और सत्ता पर काबिज हुए। वहीं 2004 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने कांग्रेस को 27 सीटें दिलाने में कामयाबी हासिल की। पदयात्रा से चंद्रबाबू को मिली सत्ता। वाईएसआर रेड्डी की पदयात्रा की वजह से 2004 में चंद्रबाबू नायडू ने अपनी सत्ता को गंवा दिया, लेकिन 2014 में इसी पदयात्रा का सहारा लेकर नायडू दोबारा आंध्र की सत्ता पर काबिज हो गए। 2014 में नायडू ने करीब 2400 किलोमीटर की पदयात्रा की। चुनाव परिणामों में इसका फायदा मिला और सत्ता में नायडू ने वापसी कर ली। जगनमोहन रेड्डी को पदयात्रा ने दिलाई सत्ता। वाईएसआर रेड्डी के बेटे और वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख जगनमोहन रेड्डी को भी पदयात्रा ने सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाने का काम किया। जगनमोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा दिलाने की मांग को लेकर नवंबर 2017 में पदयात्रा शुरू की और इसका असर यह हुआ कि साल 2019 में हुए चुनाव में एन चंद्रबाबू नायडू को करारी हार का सामना करना पड़ा। विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव, दोनों में ही तेलुगु देशम पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया और जगन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस ने प्रचंड जीत हासिल की। ममता बनर्जी की यात्रा। टीएमसी को पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की पदयात्रा की वजह से सत्ता मिली। पदयात्रा का यह असर हुआ कि जहां पश्चिम बंगाल में टीएमसी तीसरी बार सत्ता पर काबिज हुई, वहीं उसने यात्रा के जरिए पश्चिम बंगाल में 34 साल बाद वामपंथी सरकार को हराकर अपनी सरकार बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।